अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बीएससी का टॉपिक है वो है पेजिंग। पेजिंग क्या होती है कि फिजिकल मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स। फिजिकल मेमोरी कौन सी होती है? जो मेन मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी को अगर आप फिक्स साइज ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो वो बन जाती है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं पेजिंग। लॉजिकल मेमोरी इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू द सेम साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। लॉजिकल जो मेमोरी होती है उसको भी इसी तरह डिवाइड कर दिया जाता है ब्लॉक्स में, जिनको बोलते हैं पेजेस। अब जब फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएंगे फ्रेम्स, और जब लॉजिकल मेमोरी को जो है वो इसी तरह कन्वर्ट करेंगे सेम साइज ब्लॉक्स में तो उनको क्या बोलेंगे? पेजेस। लॉजिकल पे पेजेस, फिजिकल पे फ्रेम्स। अ सिंगल प्रोसेस मे रिक्वायर मैनी पेजेस ऑफ मेमोरी। अब अगर एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो उसका अगर डेटा ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड है तो वो बहुत सारे पेजेस पे भी आ सकता है। व्हेन अ प्रोसेस इज स्केड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन, इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स फ्रॉम द बेकिंग स्टोर। अब जब एक प्रोसेस को लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उस प्रोसेस को लोड कहाँ से किया जाता है? उसको सेकेंडरी स्टोरेज या बैकिंग स्टोरेज से लोड किया जाता है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स में। यहाँ पे अब हमने पेजिंग का जितना भी यहाँ तक जो पैराग्राफ था इसको एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिजिकल मेमोरी को जब फिक्स साइज ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेम्स। लॉजिकल मेमोरी को करेंगे तो वो बन जाएंगे पेजेस। और एक सिंगल प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे जो हैं वो पेजेस रिक्वायर हो सकते हैं। और जो पेजेस होते हैं जब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, जब वो स्केड्यूल किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके जो पेजेस होते हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज से लोड किया जाता है मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में। द बेकिंग स्टोर इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें भी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। द ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम साइज एज द फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। तो ब्लॉक्स का भी वही साइज होता है जो कि मेन मेमोरी में फ्रेम्स का होता है। पेजिंग रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेज टेबल। अब जब पेजिंग आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ क्या है? पेज टेबल। एवरी लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अच्छा, अब लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? CPU। फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? प्राइमरी मेमोरी या फिजिकल मेमोरी। तो जो पेज टेबल होता है ना, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? वो उसमें एक पेज नंबर होता है और एक पेज का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस डिस्प्लेसमेंट को ऑफसेट भी बोलते हैं। पेज नंबर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड पेज डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ऊपर मैंने एक पेन से लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, बैकिंग स्टोरेज उसको बोलते हैं, उस पर ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं? पेजेस। और जो मेन मेमोरी होती है उसको फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं और फिजिकल मेमोरी के अंदर क्या होते हैं? फ्रेम्स। और फ्रेम्स जो होता है उनके अंदर फिर पेजेस को लोड किया जाता है। जब किसी भी प्रोसेस को स्केड्यूल किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो ब्लॉक्स के अंदर जो पेजेस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे उनको शिफ्ट करवाया जाता है, उनको स्वैप इन करवाया जाता है। जो फिजिकल मेमोरी के अंदर फ्रेम्स होते हैं वहाँ पे किन पेजेस को लोड किया जाता है? जिनकी अभी एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो पेजिंग होती है उसमें हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होती है और वो हार्डवेयर सपोर्ट किस फॉर्म में होती है? वो एक पेज टेबल की फॉर्म में होती है और पेज टेबल 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज़ पेज नंबर एंड द सेकेंड वन इज़ पेज डिस्प्लेसमेंट। अब इनको तफसील से देख लेते हैं कि होते क्या हैं। द पेज नंबर इज़ यूज एज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। पेज नंबर क्या होता है? वो इंडेक्स होता है, जैसे 0 1 2 3। तो इस तरह एक सीक्वेंस में जो है वो डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। द पेज टेबल कंसिस्ट द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। हमने बेस एड्रेस प्रीवियस जो एक टॉपिक था आई थिंक लॉजिकल एड्रेस वाला, उसमें हमने एक बेस एड्रेस को देखा था। तो जो पेज टेबल होता है उसके अंदर बेस एड्रेस होता है ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में यानी मेन मेमोरी में कोई भी प्रोसेस अगर पड़ा हुआ है तो उसका जो पेज होगा उसका बेस एड्रेस कहाँ पे होगा? पेज टेबल के अंदर। दिस बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद द पेज डिस्प्लेसमेंट टू डिटरमाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। अब बेस एड्रेस को किसके साथ मिक्स किया जाता है? पेज डिस्प्लेसमेंट के साथ, और उन दोनों के कम्बिनेशन से क्या चीज़ हासिल होती है? फिजिकल मेमोरी में उस प्रोसेस को, उस पेज को कौन सा एड्रेस असाइन किया गया है। इट इज़ देन सेंड टू द मेमोरी
मैनेजमेंट यूनिट, इट कम्प्लीट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। इस तरह जो लॉजिकल एड्रेस जो हमें प्रोवाइडेड होता है उससे फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया जा सकता है। और उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, उसमें हमें ये रिक्वायर होता है कि जो पेज का डिस्प्लेसमेंट क्या है और जो पेज का जो बेस एड्रेस है वो क्या है, उन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस से जनरेट हो जाता है। The page size and frame size are hardware dependent. It is common that both will contain a number of bytes that is a power of 2. अब जो पेज का साइज़ होता है, पेज का साइज़ कहाँ पे होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, और फ्रेम साइज़ कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में। तो ये जो दोनों होते हैं, एक तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरा ये दोनों जो है वो पावर ऑफ 2 में होते हैं, बाइट्स की फॉर्म में होते हैं और पावर ऑफ 2 में होते हैं। The typical values will range from 512 bytes to 16 MB per page. तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, वो 512 बाइट्स से लेकर 16 MB तक हो सकती हैं, 16 मेगाबाइट्स पर पेज हो सकती हैं। An integral size based upon a power of 2 is used due to the ease of translation that can occur with such numbers. तो अब इसमें पावर ऑफ 2 को क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर ईज ऑफ ट्रांसलेशन के जो वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसलेट करना आसान हो। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2 पावर m बाइट्स एंड द पेज और फ्रेम साइज इज़ 2 पावर n बाइट्स। लॉजिकल एड्रेस अब जो स्पेस है वो कितनी है, 2 पावर m बाइट्स, और जो फिज़िकल या हमारे पास जो पेज या फ्रेम नंबर का साइज़ है वो है 2 पावर n साइज। तो अब इसमें जो हाई ऑर्डर बिट है, हाई ऑर्डर कौन सी है, 2 पावर m वाली, लो ऑर्डर कौन सी है, 2 पावर n वाली, जो पेज या फ्रेम का साइज़ है। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट कैसे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, हाई ऑर्डर बिट में से जो लो ऑर्डर बिट है उसको माइनस करके, यानी m minus n bits of a logical address will designate the page number or displacement. The low order n bits will designate the page displacement as shown. अच्छा, जो हाई ऑर्डर जो m minus n होता है ना, वो क्या शो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है पेज नंबर को, और जो उसमें से स्मॉलर वाला n होता है वो सिंपली शो कर रहा होता है पेज डिस्प्लेसमेंट और d को। अब इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इससे आपको जो है बेहतर क्लियर हो जाएगा कि पेज नंबर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज अ सिस्टम हैज़ अ पेज साइज ऑफ 8 बाइट्स। हमारे पास एक सिस्टम है जिसका पेज साइज़ क्या है, 8 बाइट्स। तो 8 बाइट क्या होता है, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सो अगर पेज साइज़ हमारे पास 8 बाइट्स है तो वो 2 पावर 3 में लिखा जाएगा। द फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। फिजिकल मेमोरी कितने बाइट्स पे कंसिस्ट कर रही है, 1024 बाइट्स में इस एग्जाम्पल में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 128 फ्रेम्स। 128 फ्रेम्स कैसे, इसका पार में अगर इसको मैं लिखूँ तो वो कैसे लिखा जा सकता है, सपोज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 128 बाइट्स, 2 पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। हाउ वी कैलकुलेट 2 पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। तो 2 पावर 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128। सो thus m इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें हाई ऑर्डर बिट कौन सी है, 7 m, लो ऑर्डर बिट कौन सी है, 3। तो अब so the page number will require m minus n is equals to 7 minus 3 equal to 4 bits। तो अब पेज नंबर क्या इसमें फाइंड आउट हो गया है, 4 बिट्स, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें लो ऑर्डर बिट होता है जो कि है हमारे पास 3। तो इस तरह हम पेज नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेज साइज़ अवेलेबल हो और हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो हमारे पास अवेलेबल हो तो उससे हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, पेज नंबर एंड डिस्प्लेसमेंट। पेज नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हाई ऑर्डर वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं लो ऑर्डर वैल्यू को, और जो लो ऑर्डर वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ देयर इज़ एन एग्जांपल। पहले इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले ना हम इस एग्जांपल को एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में आप देखो, एक तो कॉलम की हेडिंग लगी हुई है पेज और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्दर जो है वो हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। अब हमें कैसे पता चला कि हमारे पास 8 कॉलम्स हैं, देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसके नीचे जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 है,
देन सेकंड है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू 0 से 7 तक जा रही है, यानी टोटल इसमें कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स। और 8 किसके इक्वल होता है, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 8 बिट पे कंसिस्ट कर रही है। जब वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो 7 तक जाएगी। अब दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं पेज। तो पेज जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब जो हमारे पास पेज है वो 15 तक जा रहा है, 0 to 15, यानी टोटल उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, उसमें 16 वैल्यूज़ हैं। और जो 16 होता है वो 2 पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और पेज वाली जो ये एक रो, टॉप रो और जो फर्स्ट कॉलम है, इनको छोड़ के जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो है 0 1 2, और ये फर्स्ट पेज पे जा रही हैं 71 तक, और सेकंड पेज से 72 से लेकर ये वैल्यू जा रही हैं 127 तक। तो मतलब जब ये 0 से 127 तक जा रही हैं तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, ये 128 वैल्यूज़ हैं। और 128 किसकी इक्वल है, अभी हमने देखा कि वो 2 पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। तो यहाँ तक जो है अब ये टेबल आई होप सो कि क्लियर हो गया है। अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। द 128 बाइट लॉजिकल एड्रेस स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू अ टोटल ऑफ 16 पेजेस। कि 128 बाइट जो है वो 2 पावर 7 होता है, तो हम ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की है वो 0 से 7 तक ही ले सकते हैं। जब हम 0 से 7 तक ये वैल्यूज़ लेंगे तो फिर हमारे पास जो पेजेस की तादाद होगी वो यहाँ पे 16 जनरेट होगी। इट रिक्वायर्स अ टोटल ऑफ 16 फ्रेम्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो फ्रेम्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 16 फ्रेम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। टू डिस्टिंग्विश यूनिकली 16 पॉसिबल फ्रेम्स विल रिक्वायर 4 बिट्स। कैसे जो है वो 16 फ्रेम्स को 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 2 पावर जो 4 होता है वो इक्वल टू 16 होता है। A total of 8 bytes of code from the process will be located within each frame। अब 8 bytes of code कैसे हमारे पास आएगा कि हमने इसका देखा कि 2 पावर 7 इज इक्वल्स टू 128, और 2 पावर 7 जो होता है वो 128 की इक्वल होता है। तो फिर 0 से 7 तक वो वैल्यू जाती है, तो वो टोटल 8 बिट्स बनते हैं ना। तो इसलिए a total of 8 bytes of code from the process will be located within each frame। It will require a total of 3 bits to uniquely determine which byte within the page or frame is being referenced by the CPU। तो इसके लिए टोटल हमें 3 बिट्स रिक्वायर्ड है। अब 3 बिट्स हमें कैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि वैल्यूज़ टोटल जो है वो 2 पर 7 इज इक्वल्स टू जो है वो बन रहा है 128, और जो 7 अगर हम ऊपर डिस्प्लेसमेंट में 0 से 7 तक वैल्यू लें तो वो टोटल 8 वैल्यूज़ बन रही हैं, और 8 जो होता है वो 2 पावर 3 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि a total of 8 bytes of code from the process will be located within each frame। It require a total of 3 bits to uniquely identify to determine which byte within the page or frame is being referenced by the CPU। आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। नाउ सपोज द CPU जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ 64 अब कहाँ पे है हमारे पास, 64 को अगर हम देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 पे पड़ा हुआ है, और पेज नंबर के हिसाब से वो 8 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट उसका कॉलम ऊपर से वैल्यू आ रही है 0, और रो के हिसाब से जो 8 वैल्यू है पेज की वहाँ पे 64 लोकेट कर रहा है, और ये इसका लॉजिकल एड्रेस है। द एड्रेस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरिंग 128 बाइट्स ऑफ memory। The physical address corresponding to this logical address will be in page number 8 with displacement 0। तो अब इसका जो फिजिकल एड्रेस जब निकाला जाएगा तो वो कहाँ पे हम उसको देखेंगे, पेज नंबर 8 को हम देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट पे 0 पे इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है डायग्राम है हमारे पास एक। इस डायग्राम में क्या है कि जो CPU एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, और जो मेन मेमोरी एड्रेस जनरेट करती है उनको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। हमने कहा कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसमें पेजेस होते हैं और डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डायग्राम में भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि CPU की साइड पे पेज है और पेज नंबर है और डिस्प्लेसमेंट है, और फिर जब फिजिकल मेमोरी वाली साइड पे हम देखें तो यहाँ पे फ्रेम है और डिस्प्लेसमेंट है, और दरमियान में एक पेज टेबल है, क्योंकि ये हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहे होते हैं दोनों। तो इसलिए जो है यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या है, एक पेज टेबल है, और पेज टेबल के अंदर क्या चीज़ है, फ्रेम्स हैं। ये डायग्राम देन इसके बाद है द पेज टेबल कंटेन्स द मैपिंग ऑफ लॉजिकल पेजेस टू द फिजिकल फ्रेम्स। दिस इज़ शोन ग्राफिकली इन द नेक्स्ट डायग्राम। अब जो हमारे पास एक फिगर है इसमें
आप देख सकते हैं कि लॉजिकल मेमोरी है। लॉजिकल मेमोरी में हमारे पास 4 पेजेस हैं करंटली, पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। दरमियान में हमारे पास एक पेज टेबल है जिसमें और लास्ट पे हमारे पास एक फ़िज़िकल मेमोरी है। तो फ़िज़िकल मेमोरी में जो पेज 0 है, फ़िज़िकल मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है, उसमें हमने जो स्टोरेज एलोकेशन मेथड्स पढ़े थे उसमें हमने बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और ये फर्स्ट फिट पढ़ा था। तो उसमें हमने ये रूल देखा था कि जिस पेज को जहाँ पे भी लोकेशन अवेलेबल आती है वो रैंडमली वहाँ पे जाके प्लेस हो जाता है। अब ये नहीं कि पेज 0 जो है उसके लिए मस्ट है कि उसने 0 लोकेशन पे ही होना है, पेज 2 है तो उसने 1 पे ही होना है, पेज 3 है तो उसने 2 पे होना है, और पेज 4 है अगर हमारे पास, तो इस तरह तो तरतीब से नहीं होता, बल्कि जिस प्रोसेस को, जिस पेज को जहाँ पे मेमोरी अवेलेबल होती है अपने साइज़ के हिसाब से, वो वहीं पे एडजस्ट कर जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप दरमियान में से पेज टेबल को साथ देखें और साथ फिज़िकल मेमोरी को देखें, तो पेज 0 जो है वो किस लोकेशन पे है, वो 1 लोकेशन पे है। जो पेज हमारे पास 1 है वो 4 फ्रेम में है, फ्रेम नंबर 4 में है, और जो पेज 2 है वो फ्रेम नंबर 3 में है, और जो पेज 3 है वो फ्रेम नंबर 7 में है। तो साथ हम इस तरह इस पेज टेबल इसका जनरेट करवा लेंगे। अच्छा, using the previous diagram as a reference, assume that each page contains 4 bytes। अब हर पेज जो है वो 4 बाइट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। तो 4 बाइट्स पे जब वो कंसिस्ट करेगा तो टोटल उसके कितने बाइट्स होंगे, वो 16 टोटल उसकी वैल्यू होगी। दिस मीन्स दैट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स। 16 बाइट होता है तो वो 2 पावर 4 बनता है, तो इसलिए उसने कहा है कि एक पेज जो है वो 4 बिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब पेज 0 जो है उसमें लॉजिकल एड्रेस उसका कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ को एक पेज जो है वो रेफरेंस कर रहा है ना। तो जो पेज 1 है, फर्स्ट वाला पेज 0 है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0, 1, 2, 3। अब पेज 1 है तो उसकी 4, 5, 6, 7 होगी। इसी तरह जो पेज हमारे पास 2 आएगा वो 8, 9, 10, 11, और हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आएगा 3, उसकी वैल्यू होगी 12, 13, 14, 15। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ जब 0 से स्टार्ट होंगी तो वो 15 तक जाएंगी, जब 1 से स्टार्ट होती हैं तो फिर वो 16 तक जाती हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करें तो वैल्यूज़ 15 तक गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका था, दैट इज़ in the physical memory। In the physical memory, frame number 0 holds the physical address values 0, 1, 2, 3, एंड फ्रेम नंबर 1 होल्ड फिज़िकल एड्रेसेस 4, 5, 6, 7। तो फिज़िकल मेमोरी में भी सेम उसी तरह जो पहला फ्रेम नंबर 0 होगा वो पहली 4 वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा होगा, फ्रेम नंबर 1 होगा तो वो अगली 4 वैल्यूज़ को, फ्रेम नंबर 2 होगा तो वो नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को, फ्रेम नंबर 4 होगा तो वो लास्ट 4 वैल्यूज़ को। तो इस तरह जो है वो मेमोरी में ये पार्टीशनिंग की जाती है। अब हमारे पास जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे जो है वो लॉजिकल एड्रेस से जनरेट करवाया जाता है फ़िज़िकल एड्रेस, एक्चुअल में कैसे लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है फ़िज़िकल एड्रेस में। तो अब ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल मेमोरी शो हो रही है। लॉजिकल मेमोरी में पेजेस की तादाद अगर आप देखें तो वो है 0, 1, 2, 3, यानी 2 पावर 2। पेजेस टोटल कितने हैं, 4, तो 4 होता है 2 पावर 2। देन हम अगर दूसरा देखें डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 वो भी 2 पावर 2 में जा रही है, और जो वैल्यूज़ है उसके अंदर वो 0 से 15 तक जा रही हैं। 0 से 15 मतलब टोटल 16 वैल्यूज़ हैं, तो वो जाएंगी 2 पावर 4 में। दरमियान में अभी पेज टेबल को रहने देते हैं। नेक्स्ट अगर हम फिज़िकल मेमोरी को देखें तो फिज़िकल मेमोरी में अब फ्रेम्स टोटल 7 हैं। तो 7 मतलब 0 से 7 है तो वो टोटल कितने हुए, 8 फ्रेम्स, और 8 फ्रेम जो हैं तो वो 2 पावर 3 में जाएगा। अगर हम एड्रेसेस को ऊपर देखें तो वो 0, 1, 2, 3 यानी टोटल एड्रेसेस 4 हैं, 0 से लेकर 3 तक टोटल वैल्यूज़ 4 हैं, तो वो 2 पावर 2 में जाएगा। और लास्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 से 31 तक जो है इसके अंदर टोटल फिज़िकल एड्रेसेस हैं, 0 से 31 तक। तो 0 से जब वो स्टार्ट हो रहे हैं 31 तक तो वो टोटल 32 वैल्यूज़ हैं, और 32 जो होता है वो 2 पावर 5 होता है। अब अगर हम इसको नीचे देखें, द पेज टेबल शोज़ दैट लॉजिकल पेज 0 इज़ इन फिज़िकल फ्रेम 1। दरमियान में पेज टेबल को देखें तो लॉजिकल जो पेज 0 है वो फ्रेम 1 में है, जो पेज 1 है वो फ्रेम 4 में है, जो पेज 2 है वो फ्रेम 3 में है, और जो पेज 3 है वो फ्रेम 7 में है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किधर है, तो ये हम जो अगर पेपर में आता है इस तरह की वैल्यूज़, यानी वो खुद देते हैं कि ये इस फ्रेम में पड़ा हुआ है,
यानी पेज टेबल में वो खुद वैल्यूज़ देते हैं तो फिर तो आप इसको जनरेट इजीली करवा सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर आप इसको रैंडमली खुद से अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हर दफ़ा जब प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा तो उनको डिफरेंट लोकेशंस असाइन होंगी। सो टू फाइंड लॉजिकल एड्रेस 10 इन फिजिकल मेमोरी। अब हमारे पास अगर मैं लॉजिकल मेमोरी वाले पेज को देखती हूँ, लॉजिकल मेमोरी वाली जो डायग्राम है फर्स्ट वाली, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस है वो 10 है। तो 10 को अगर मैं देखूँ वैल्यू, तो 10 जो है सेकंड लास्ट रो में पड़ा हुआ है। अच्छा, 10 का पेज वाली साइड से अगर मैं इसको देखूँ तो पेज नंबर 2 बन रहा है इसका, और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट वाली साइड से देखूँ तो वो भी इसका 2 बन रहा है। To find logical address 10 in the physical memory, we require to find physical frame that currently holds logical page 2, since logical address 10 is in logical page 2। तो आपने इधर से 10 को देखना है, फिर उसका पेज देखना है कि वो कौन से पेज में पड़ा हुआ है, तो वो पेज 2 में पड़ा हुआ है। फिर आपने देखना है जाके पेज टेबल में कि पेज नंबर 2 कौन से फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में पड़ा हुआ है। पेज नंबर 2 कहाँ पड़ा हुआ है? फ्रेम नंबर 3 में। द पेज टेबल करंटली शोज लॉजिकल पेज 2 टू बी इन फिजिकल फ्रेम 3। लॉजिकल एड्रेस 10 इज एट डिस्प्लेसमेंट 2 इन पेज 2, फिजिकल फ्रेम 3 एंड डिस्प्लेसमेंट 2 रिप्रेजेंट फिजिकल एड्रेस 14। अब कैसे? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका 10 का? 2, फ्रेम नंबर इसका क्या है? 3। तो अगर मैं इसको वैल्यू को यहाँ से देखूँ तो फिजिकल मेमोरी में आप देखें फ्रेम नंबर 3 और डिस्प्लेसमेंट 2, तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 14। अगर मैं इसको रो वाइज देखूँ तो फ्रेम नंबर 3 को देखूँगी, और ऊपर से जो है डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इसमें स्टडी करें तो डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 14। तो अब लॉजिकल एड्रेस जो 10 है उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो है 14। दिस इज़ द एड्रेस इन द फिजिकल मेमोरी दैट करंटली होल्ड्स लॉजिकल एड्रेस 10। द ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस फॉलोज द फॉर्म। अब ये इस तरह भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं जो फर्स्ट मेथड हमने देखा, और इसका एक सेकंड मेथड भी है। उसमें क्या है कि हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है कि फ्रेम नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स या पेजेस प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो अब फ्रेम नंबर उसका क्या था? लॉजिकल जो पेज 2 था उसका फ्रेम नंबर था 3, और जो नंबर ऑफ बाइट्स उसके टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो 3 × 4 प्लस उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? वो था 2। तो 3 × 4 12, 12 + 2 14। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लॉजिकल एड्रेस 7 है, लॉजिकल एड्रेस 7 इज़ इन पेज 1। अगर हम देखते हैं जो लॉजिकल मेमोरी है उसमें 7 जो है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है? पेज नंबर 1 पे पड़ा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट 3 में पड़ा हुआ है। हम पेज टेबल में देखते हैं कि जो पेज 1 है वो किस फ्रेम में पड़ा हुआ है? तो पेज 1 फ्रेम नंबर 4 में पड़ा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं, द पेज टेबल शोन पेज 1 इन फ्रेम नंबर 4 करंटली। सो पेज का अब फ्रेम नंबर क्या है? 4, और उसका नंबर ऑफ बाइट्स टोटल कितने हैं? 4। तो 4 × 4 16, और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या था? 3। तो 4 × 4 16, 16 + 3 19। तो इस तरह जो है हम लॉजिकल एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।